अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई डॉक्टर अथर शेरवानी आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम आपको शीघ्र पतन का, जिसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है या तिब की जुबान में सूरत अंजाल कहा जाता है, उसका एक ऐसा नुस्खा देने वाले हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शीघ्र पतन का जो जो मर्ज है, जो आपको शर्मिंदा कर रहा था, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि शीघ्र पतन का या सूरत अंजाल, जिसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है, उसका दिमाग से क्या ताल्लुक है और किस तरह से साइकोलॉजिकल तरीके से और कुछ सेक्स टिप्स को अपनाकर इस प्रीमेच्योर एजुकेशन से बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वो उन लोगों के लिए था जो सिर्फ अपने दिमाग में जिन्होंने ये सोच लिया है कि हम ज्यादा देर तक अपनी बीवी के साथ में या लेडी के साथ में हम सेक्स नहीं कर पाएंगे और हम जो है बहुत जल्दी से मतलब पास आउट हो जाएगा, वीर्य निकल जाएगा, मनी निकल जाएगी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और यही एक चीज को अपने दिमाग में लेकर बैठने से और फिर जब सेक्स को हम करते हैं तो देखा गया कि जो दिमाग की चीज है वो अमल में भी सामने आया कि उसको सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। और दोस्तों, कुछ हमने सेक्स टिप्स दिए थे कि किस तरह से सेक्स करने से आप ज्यादा देर तक अपनी बीवी के साथ में सेक्स कर सकते हैं और एक अपने पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं जहां लोग ये कहते हैं, हमने वहां पर ये समझाया था कि किस तरह से अपने लिंग को अपनी बीवी की योनि में एंटर करना है और किस तरह से सेक्स करना है, तरीका क्या है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ किस तरह से करना है। वो वीडियो आपको मैं इंशाल्लाह उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, उस वीडियो को जाकर आप देखेंगे। और ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों के साथ में प्रॉब्लम यही होती है कि वो सही मानों में तो पेशेंट नहीं होते हैं, लेकिन अपने अपने आप को पेशेंट वो मान लेते हैं। साइकोलॉजिकल रीज़न कुछ ऐसा फैक्टर बन जाता है कि उनके साथ में प्रॉब्लम पेश आने लगती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने लिंग को उसकी योनि में सिर्फ डालते ही हैं और मतलब यह है कि पुशअप करने का हमें मौका भी नहीं मिलता है और वीर्य जो है निकल जाता है, मनी निकल जाती है। बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक भी कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम एंटर कर ही नहीं पाते हैं, पहले से ही वीर्य जो है स्खलित हो जाता है, वीर्य निकल जाता है। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सबसे बिगड़ा हुआ जो रूप है वो ये है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एक नुस्खा लेकर आया है। दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत तफसील के साथ में आपको समझाया था। आप देख सकते हैं कि प्रीमेच्योर एजुकेशन से या शीघ्र पतन से किस तरह से बचा जा सकता है, कैसे आप सेक्स को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम मेडिसिन की। देखिए, 50+ जो लोग होते हैं उनके अंदर कुछ मेडिकल रीजन भी होते हैं और कुछ फिजिकल कुछ वजहें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की बीमारी को वो झेल रहे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग जो हैं ऐसे होते हैं जिनको शुगर या डायबिटीज जैसी कोई बीमारी नहीं होती है, हार्ट भी उनका मजबूत रहता है। लेकिन कुछ वजूहात हैं, जैसे कि एक वजह जो है उसमें यह भी है कि आपका वीर्य जो है वो इतना पतला है, यानी आपका सीमन इतना पतला है कि वो उसकी रुकावट नहीं कर पाता है और वो नसों में से, क्योंकि वो पतला है, बिल्कुल लिक्विड की तरह है, पानी की तरह है, तो बहुत जल्दी से वो पास आउट हो जाता है, यहाँ पर आप नहीं टेक पाते। दूसरी वजह यह भी होती है कि आपकी नसों में इतनी ताकत नहीं है, लिंग की नसें जो हैं वो इतनी ढीली हो गई हैं, सही तरह से इरेक्शन भी नहीं होता है। तो इरेक्शन नहीं होता सही तरह से, तो वो नसें इतनी कमजोर होती हैं कि वो वीर्य को संभाल नहीं पाती हैं और जरा सा भी जोश आने के बाद में वो वीर्य जो है वो पास आउट हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, कई सारी वजह हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मसाने की गर्मी की वजह से आप जो है
अच्छी तरह से नहीं सेक्स कर पाते हैं, नहीं टिक पाते हैं और बहुत जल्दी से वीर्य निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम सभी चीज़ों पर एक ऐसा नुस्खा बताएंगे कि एक ही नुस्खे में इंशाअल्लाह ताला सभी तरह के किसी भी रीज़न से, चाहे वो आपको शीघ्र पतन की बीमारी हो, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों और भी कुछ वजूहात होती हैं, लेकिन यहाँ हम आइए नुस्खे की बात करते हैं। तो नुस्खे में देखिए, सबसे पहले आपको बहुत ही प्यारा नुस्खा मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या लेना है? सबसे पहले हमें लेना है अकर करहा। जी हाँ दोस्तों, अकर करहा। अच्छा, अकर करहा लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ईरानी अकर करहा लेना है। इंडियन अकर करहा जो होता वो भी अकर करहा है, लेकिन अकर करहे की एक अलग स्पेसीज है, वो अलग एक नस्ल है। तो असली जो अकर करहा है, वो जो जिसका इफेक्ट हमें अच्छा मिलेगा, वो ईरानी अकर करहा आता है। आसानी से पंसारियों के यहाँ मिल जाता है वो। अच्छा, उसको जब आप लें तो आप उसको जरा सा तोड़ के और दांत के नीचे थोड़ा सा चबा कर देखेंगे, थोड़ी देर में ही आपके मुंह के अंदर सनसनाहट सी पैदा हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा सेक्स में अगर करहा का इफेक्ट करता है। और दोस्तों नसों के अंदर एक ताकत पैदा करता है और रुकावट के लिए, यानी शीघ्र पतन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। एक चीज हो गई दोस्तों, आपको ऐसे समझ लीजिए कि आपको 50 ग्राम अकर करहा ले लेना है। ठीक है, अगले इंग्रेडिएंट पे आते हैं। अगला इंग्रेडिएंट जो लेना है आपको, वो लेना है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा सभी लोग जानते हैं कि जिस्मानी ताकत के साथ साथ अश्वगंधा जो है एक काम और भी करता है कि आपको, आपके माइंड को, आपके दिमाग को संतुलित करता है। आपके दिमाग के अंदर से बेकार के बुरे बेचारे ख्यालात को, बेचारे मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अपने आप को इंफीरियर समझ लेना, कि अपने आप को ये समझ लेना कि हम सेक्स करने के लायक नहीं है, इस तरह के जो नेगेटिव ख्याल होते हैं वो उनको दूर करता है अकर अकर करहा नहीं, अश्वगंधा। तो अश्वगंधा के अंदर जिस्मानी ताकत भी देता है, साथ में दिमाग को भी ताकत देता है और दिमाग को आपके बेकार के ख्यालों से दूर करता है, यानी सेक्स में आपका दिल लगाएगा और आपको सेक्स के लिए कॉन्फिडेंस देगा। अब तीसरी चीज जो आती है दोस्तों, ये भी आपको अश्वगंधा भी 50 ग्राम लेना है। और तीसरी चीज जो आती है वो है सफेद मूसली। ये दोस्तों सफेद मूसली, इसके बारे में भी ज्यादातर अतिब्बा और ज्यादातर लोग, आमतौर पर लोग भी जानते हैं। और जहां भी सेक्स का की दवाओं का जिक्र आता है वहां सफेद मूसली का जिक्र जरूर आता है, लोग जानते हैं। जो कम जानने वाले भी हैं वो भी कहते हैं हाँ सफेद मूसली भी होगी, अच्छी तरह से जानते हैं वो। तो सफेद मूसली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बॉडी को एक नया स्टेमिना और ताकत देती है। तो दोस्तों यहाँ पर तीन चीजें हमारी हो गई हैं। अच्छा, चौथी चीज जो हमें लेनी है वो लेनी है हमें कौच बीज। कौच का बीज लेना है हमें, और ये सफेद वाला कौच का बीज लेना है, क्योंकि ये काला जो कौच होता है बहुत ज्यादा तेज होता है। दोस्तों ये नहीं लेना है। वैसे दवाओं में ज्यादातर यूज होता है ये, लेकिन इस नुस्खे में हम सफेद कौच का बीज लेंगे और कौच के बीज को पहले शुद्ध कर लेंगे। तो शुद्ध कौच के बीज भी वैसे मिलते हैं मार्केट में, लेकिन आप अपने हाथ से उसको लेकर तैयार करेंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो उसके लिए, तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, कौच के बीज को आप रात भर के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए ऐसे समझ लीजिए, दूध में भिगो के रख दीजिए। दूध में भीगने के बाद में आप जब देखेंगे ये फूल गया, इनका छिलका फूल गया है, तो इसके छिलके को उतार देंगे। अब जब छिलके को आपने उतार दिया, अब उस कौच को आप सुखा लेंगे छांव में, तो ये कौच शुद्ध कौच बीज कहलाता है दोस्तों। ये चार चीजें लेने के बाद में, इनको हमने 50-50 ग्राम लिया है, इनको हम बारीक करके पीस लेंगे। बारीक करने के पीसने के बाद में अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद में हमें लेना है कुचला। देखिए कुचला जो है एक जहरीली चीज होती है, लेकिन अक्सर दवाओं में इसको डाला जाता है। इसको यूनानी तिब की जुबान में इसको अजराकी कहा जाता है दोस्तों। और अगर मैं इसका बोटेनिकल नाम की बात करूं तो नक्स वोमिका कहा जाता है इसको। तो दोस्तों कुचला लेना है, और कुचले को भी हमें शुद्ध करना है। कुचले को शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कुचलों को शुद्ध करने के लिए दोस्तों इसको हम रात भर या तो मट्ठे में भिगो के रखेंगे 24 घंटे के लिए, या हम इसको पानी में भिगो के रखेंगे। इसके बाद में इसके छिलकों को उतारेंगे और इसके अंदर दो पार्ट निकलते हैं। दो पार्ट के बीच में एक पत्ती सी होती है, उस पत्ती को बाहर निकाल के हमें इसको शुद्ध कर लेना है दोस्तों। जब ये शुद्ध हो गया, यहाँ पर
इसको लेना कितना है। अब ये चीज़ें हमने 50-50 ग्राम ली है, तो इसको हमें कितना लेना है, क्योंकि ये जहरीली चीज़ है लेकिन नुस्खों में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होती है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट है इसका अज़राक़ी का, और ये जिसको कुचला कहा जाता है, ये नसों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। दोस्तों, फालिज और लकवा के केस में भी मरीजों को ये दिया जाता है ताकि उनके नसों के अंदर नई ताकत, नई जान आ जाए, लेकिन इसकी खुराक बहुत छोटी है। अगर हमने 50-50 वो ग्राम चीज़ें वो ली हैं, अगर हमने 50-50 ग्राम वो चीज़ें ली हैं, तो हमें कुचला कितना लेना है। कुचला दोस्तों सिर्फ हमें 300 मिलीग्राम कुचला लेना है दोस्तों, बस। यानी कि 1 ग्राम का तीसरा हिस्सा, 1 ग्राम का तीसरा हिस्सा। जी हाँ, 300 मिलीग्राम मान लीजिए इसको, और 300 मिलीग्राम इसको पीस कर हमें इन अद्वियात में, इन दवाओं के साथ में इसको मिला देना। तो दोस्तों, अब ये चीजें हमने, ये चूर्ण हमारा तैयार हो गया, एक पाउडर हमारा तैयार हो गया। अब क्या करना है, अगला कदम क्या होगा हमारा। अगले कदम में हमने क्या करना है, हमें भांग लेनी है। जी हाँ दोस्तों, भांग लेनी है, जिसको कैनाबिस इंडिका, इसका जो है साइंटिफिक जो नाम है, कैनाबिस इंडिका है। कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस सटाइवा, ये 2 नस्लें होती हैं। आप कैनाबिस इंडिका ले लीजिए, और उसको लेने के बाद में उसके पत्तों को कूट के, पीस के उसका अर्क निकाल लीजिए। और दोस्तों, इतना अर्क निकालना है कि हमने जो चूरन तैयार किया है, जो हमारे पाउडर तैयार किया है, उन 5 चीजों का, वो अच्छी तरह से उसमें भीग जाए, अच्छी तरह से भीग जाए। और भिगोने के बाद में हमें क्या करना है, हमें इसको एक खरल में लेने के बाद में, जो हमारा गीला पाउडर है उसको अब खरल करना है। और दोस्तों, इतना खरल करना है कि वो आपका जो हमने रस मिलाया है, भांग का जो रस मिलाया है, वो पूरी तरह से सूख जाए और हमारा एक सूखा पाउडर हमें हासिल हो जाए। अब दोस्तों, हमारी ये दवा तैयार हो चुकी है, लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको। इसमें अगर स्वर्ण भस्म मिला दी जाए, यानी जिसको यूनानी तिब में कुश्ता तिला कहा जाता है। कुश्ता तिला यानी सोने का कुश्ता, और स्वर्ण भस्म यानी सोने की भस्म, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। अगर इस्तात नहीं है, अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये 5 चीजें जो आपने नुस्खा पहले तैयार कर लिया है, ये भी काफी इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करने वाला है। लेकिन अगर इसमें आप स्वर्ण भस्म मिला दें, तो फिर वो मिसाल हो जाती है ना, सोने पे सुहागा। तो ये नुस्खा ऐसे समझ लीजिए कि 10 गुना और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, लेकिन इसकी खुराक छोटी हो जाएगी। अब दोस्तों, हमारी दवा तैयार हो चुकी है। ऐसे मान लीजिए, एक तरफ हमने स्वर्ण भस्म मिलाई है, और दूसरी तरफ के नुस्खे में हमने स्वर्ण भस्म नहीं मिलाई है। अब क्या करना है, देखिए, ये वाला नुस्खा, पहले वाला नुस्खा जिसमें हमने स्वर्ण भस्म मिलाई है, इसको हमें कितना लेना है। तो दोस्तों, सिर्फ 500 मिलीग्राम। और कितनी स्वर्ण भस्म मिलानी है, सिर्फ 200 मिलीग्राम मिलानी, यानी 1 ग्राम का 5वां हिस्सा, 1 ग्राम का 5वां हिस्सा। उसको भी उसी तरह से अच्छी तरह से खरल करके मिला देना है दोस्तों। अब ये हमारे 2 नुस्खे तैयार हुए, एक में हमने स्वर्ण भस्म मिलाई है, दूसरे में हमने स्वर्ण भस्म को नहीं मिलाया। अब स्वर्ण भस्म वाला जो हमारा ये वाला नुस्खा है, इसकी खुराक कितनी रहेगी, इसकी खुराक सिर्फ 500 मिलीग्राम रहेगी, यानी 1 ग्राम का आधा हिस्सा, 1 ग्राम का आधा, यानी आधा ग्राम। आधा ग्राम दवाई सुबह में आप दूध के साथ में, अच्छे दूध के साथ में, सुबह में और शाम को 2 वक्त लीजिए। अच्छा, अब आया ये वाला नुस्खा जिसमें हमने स्वर्ण भस्म को नहीं मिलाया है। अगर हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि महंगी होती है काफी, तो अगर हमने इसको नहीं मिलाया है, तो अब इसकी खुराक कितनी रहेगी, इसकी दोस्तों 2 ग्राम से 3 ग्राम तक की खुराक इसकी रखेंगे, और सुबह और शाम दोनों वक्त में दूध के साथ में लेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा, एक ऐसा नुस्खा आपका तैयार हुआ है, जिसको लेने के बाद में इंशाल्लाह, ये सिर्फ वो नुस्खा नहीं है कि आपने सेक्स करना है तो आपने 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले ले लिया और सेक्स में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर लिया, फिर उसके बाद में फिर वैसा का वैसा ही है। नहीं, ये नुस्खा ऐसा नुस्खा है जो आपको शीघ्र पतन को, आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को, या इसको सूरत अंजाल कहें यूनानी तिब के मुताबिक, तो इसको जड़ से खत्म करने वाले नुस्खा है। इसको कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे, परहेज में खटाई
और ऐसी अशिया, गर्म अशिया, बहुत ज़्यादा गर्म अशिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करेंगे जिनसे पेट में गड़बड़ पैदा हो। अच्छा, इसके साथ साथ कब्ज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि हमें कब्ज़ पैदा ना होने पाए। ये काम करिए, देखिए इंशाल्लाह ताला आपके इस नाचीज़ भाई का ये नुस्खा बहुत ही काम करने वाला है। और इंशाल्लाह कुछ दिन इसको लगातार जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और शीघ्र पतन का ये जो बीमारी थी आपको, जिसने आपको बहुत शर्मिंदा करके रखा था, इंशाल्लाह बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट जाएगी, आपके पास इंशाल्लाह लौट कर नहीं आएगी और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशगवार तरीके से आप गुजार सकेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने ये सेक्स सीरीज स्टार्ट की है और इसमें सेक्स से जुड़ी हुई आपकी तमाम प्रॉब्लम का हम बेहतरीन हल लेकर आएंगे दोस्तों, चाहे हमें इसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ऐसे नुस्खे आपको देंगे इंशाल्लाह कि आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। तो दोस्तों, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी एक और बीमारी को लेकर, किसी और प्रॉब्लम को लेकर और उसका बहुत अच्छा सा हल और इलाज लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैहि वबरकातुहू।